मसीह यस्सु के कादर अजीम नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं आप सबको हमारे हर रोज की बाइबल रीडिंग के प्रोग्राम में खुशामदीद कहती हूँ। मेरे अजीजों, कल हमने कलाम मुकद्दस में से मुकद्दस मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील उसके 13वें बाब को खुदावंद के कलाम से पढ़ा था और आज हम अपनी बाइबल रीडिंग को आगे बढ़ाते हुए मुकद्दस मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील उसके 14वें बाब को खुदावंद के कलाम से पढ़ेंगे और खुदावंद के कलाम में यूँ लिखा है। उस वक्त चौथाई मुल्क के हाकिम हेरोदीस ने यस्सु की शोहरत सुनी और अपने खादमों से कहा कि ये यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला है। वो मुर्दों में से जी उठा है, इसलिए उससे ये मौजज़े जाहिर होते हैं। क्योंकि हेरोदीस ने अपने भाई फिलिप्पस की बीवी हेरोदियास के सबब से यूहन्ना को पकड़कर बांधा और कैद में डाल दिया था, क्योंकि यूहन्ना ने उससे कहा था कि इसका रखना तुझे रवा नहीं, और वो हर चंद उसे कत्ल करना चाहता था, मगर आम लोगों से डरता था क्योंकि वो उसे नबी जानते थे। लेकिन जब हेरोदीस की सालगिरह हुई तो हेरोदियास की बेटी ने महफिल में नाचकर हेरोदीस को खुश किया। इस पर उसने कसम खाकर उससे वादा किया कि जो कुछ तू मांगेगी तुझे दूंगा। उसने अपनी माँ के सिखाने से कहा, मुझे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का सर थाल में यहीं मंगवा दे। बादशाह गमगीन हुआ, मगर अपनी कसमों और मेहमानों के सबब से उसने हुक्म दिया कि दे दिया जाए, और आदमी भेजकर कैद खाना में यूहन्ना का सर कटवा दिया और उसका सर थाल में लाया गया और लड़की को दिया गया, और वो उसे अपनी माँ के पास ले गई। और उसके शागिर्दों ने आकर लाश उठा ली और उसे दफन कर दिया और जाकर यस्सु को खबर दी। जब यस्सु ने ये सुना तो वहाँ से कश्ती पर अलग किसी वीरान जगह को रवाना हुआ, और लोग ये सुनकर शहर शहर से पैदल उसके पीछे गए। उसने उतरकर बड़ी भीड़ देखी और उसे उन पर तरस आया, और उसने उनके बीमारों को अच्छा कर दिया। और जब शाम हुई तो शागिर्द उसके पास आकर कहने लगे कि जगह वीरान है और वक्त गुजर गया है, लोगों को रुखसत कर दे ताकि गांव में जाकर अपने लिए खाना मूल लें। यस्सु ने उनसे कहा, इनका जाना जरूर नहीं, तुम ही इनको खाने को दो। उन्होंने उससे कहा कि यहाँ हमारे पास 5 रोटियों और 2 मछलियों के सिवा और कुछ नहीं। उसने कहा, वो यहाँ मेरे पास ले आओ, और उसने लोगों को घास पर बैठने का हुक्म दिया। फिर उसने वो 5 रोटियां और 2 मछलियां ली और आसमान की तरफ देखकर बरकत दी और रोटियां तोड़कर शागिर्दों को दी और शागिर्दों ने लोगों को, और सब खाकर सेर हो गए। और उन्होंने बचे हुए टुकड़ों से भरी हुई 12 टोकरियां उठाईं और खाने वाले औरतों और बच्चों के सिवा 5000 मर्द के करीब थे। और उसने फौरन शागिर्दों को मजबूर किया कि कश्ती में सवार होकर उससे पहले पार चले जाएं, जब तक वो लोगों को रुखसत करे। और लोगों को रुखसत करके तन्हा दुआ करने के लिए पहाड़ पर चढ़ गया। और जब शाम हुई तो वहाँ अकेला था, मगर कश्ती उस वक्त झील के बीच में थी और लहरों से डगमगा रही थी, क्योंकि हवा मुखालिफ थी। और वो रात के चौथे पहर झील पर चलता हुआ उनके पास आया। शागिर्द उसे झील पर चलते हुए देखकर घबरा गए और कहने लगे कि भूत है, और डर कर चिल्ला उठे। यस्सु ने फौरन उनसे कहा, खातिर जमा रखो, मैं हूँ, डरो मत। पतरस ने उससे जवाब में कहा, ए खुदावंद, अगर तू है तो मुझे हुक्म दे कि पानी पर चलकर तेरे पास आऊं। उसने कहा, आ। पतरस कश्ती से उतरकर यस्सु के पास जाने के लिए पानी पर चलने लगा, मगर जब हवा देखी तो डर गया, और जब डूबने लगा तो चिल्लाकर कहा, ए खुदावंद, मुझे बचा। यस्सु ने फौरन हाथ बढ़ाकर उसे पकड़ लिया और उससे कहा, ए कम इत्तेकाद, तूने क्यों शक किया? और जब वो कश्ती पर चढ़ आए तो हवा थम गई, और जो कश्ती पर थे उन्होंने उसे सिजदा करके कहा, यकीनन तू खुदा का बेटा है। वो पार जाकर गुनीसरत के इलाका में पहुँचे और वहाँ के लोगों ने उसे पहचान कर
उस सारे गिरदोनवा में खबर भेजी और सब बीमारों को उसके पास लाए, और वो उसकी मिन्नत करने लगे कि उसकी पोशाक का किनारा ही छू लें, और जिन्होंने छुआ वो अच्छे हो गए। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। आए हम सब अपने सरों को खुदावंद की हजूरी में झुकाएंगे और दुआ करेंगे। हालेलुया हालेलुया। प्यार से भरे जिंदा आसमानी बाप, लश्करों के रब यहोवा यरी, मैं तेरे प्यारे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम में तेरे कदमों में आती हूँ। तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ इस वक्त के लिए जो तूने हमें बख्शा, ताकि हम तेरे पाक कलाम को पढ़कर इससे बरकत हासिल कर सकें। ऐ बाप आसमानी, इस वक्त मेरे साथ मिलकर जितने लोगों ने मेरे वसीला से तेरे पाक कलाम को सुना है, पढ़ा है, इन तमाम लोगों पर तेरी बरकत हो, तेरा हाथ, तेरा फजल हो। खुदावंद तो अपने लोगों के रोटी पानी में, कारोबार में कसरत से बरकत को अंडेल, ताकि तेरे लोग तुझ में आगे बढ़ते जाएं। तेरी शुक्रगुजारी कभी भी तेरे लोगों के लबों से जुदा ना हो। दुआ करती हूँ तो अपने लोगों को अपनी हजूरी में और बढ़ा, ताकि तेरे लोगों के वसीला से अंजील की मनादी कसरत से हो सके। मसीह यीशु के नाम में ये दुआ मांगती हूँ, आमीन। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे। जिस तरह हम अपने कर्जदारों को माफ करते हैं, तू भी हमारे कर्ज हमें माफ कर। हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही हैं। आमीन आमीन। खुदावंद आप सबको बहुत बरकत दे। मेरे साथ हर रोज ऑनलाइन आकर खुदावंद के कलाम को सुनने के लिए आपका बहुत ज्यादा शुक्रिया। इस कलाम को जगह जगह शेयर करते रहें, ताकि हम सब के वसीला से अंजील की मनादी कसरत से हो सके। आमीन।